बोलने को तो सब बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन धरातल लेवल पर उतर कर कोई सबसे ज्यादा न्याय दिलाने का काम कर रहा है तो वह है गोल्डन दास। और गोल्डन दास इस मामले में मैं कहूं तो बड़े बड़े एक से एक बढ़कर दिग्गज नेताओं को जो है मुझे लगता है कि इस मामले में पीछे कर चुके हैं। हरामखोर कहते हैं, मलाई चाटने वाला कहते हैं, मलाई चापने वाला। और कभी कभी तो एक बार जो थाने में गए थे, SC थाने में, वहाँ पे तो थानेदार को कुत्ता तक बोल दिए थे। मुझे लगता है कि गोल्डन दास का ये तरीका सही है। आपके नजर में वसंत जी हो सकता है। और गोल्डन दास जो है भीम आर्मी का विकल्प बनते हुए नजर आ रहे हैं पूरे बिहार में, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से पहले काम करती थी वो अब काम नहीं कर रही है, निष्क्रिय बहुत लंबे समय से चल रही है। तो एक स्पेस मिला भीम आर्मी को और आज़ाद समाज पार्टी को। उस स्पेस का फायदा चंद्रशेखर आज़ाद को मिला और चंद्रशेखर आज़ाद देखिए नेशनल लीडर बने, नगीना से जीते। तो जिस तरीके से BSP निष्क्रिय हुई तो भीम आर्मी जो सक्रिय होकर अपनी पहचान बना ली। अब अगर भीम आर्मी थोड़ी सी भी स्पेस छोड़ती है तो उस स्पेस का सीधा फायदा जो है गोल्डन दास को। आज बात होगी गोल्डन दास की, आज बात होगी गोल्डन दास कैसे बने हीरो, गोल्डन दास कैसे काम करते हैं, उनको फंडिंग कहां से मिलती है। ये तमाम तरह के जो सवाल हैं ये आप जैसे दर्शक ही पूछते हैं हर रोज कमेंट के माध्यम से। और जैसा कि टाइटल डाला गया है कि कितना सही कितना गलत, गोल्डन दास कितना सही कितना गलत, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जनतंत्र खबर के रिपोर्टर नरेंद्र बसंत जी हैं। तो आप लोग जुड़िए और आप लोगों का भी अगर कोई सवाल होगा जो गोल्डन दास से रिलेटेड होगा वो आप सवाल कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वसंत जी कि गोल्डन दास कैसे हीरो बन गए, क्योंकि वो जिस तरह से आज काम करते हैं थाना में जाकर के लगातार जो है आए दिन थाना में ताला मार देते हैं, तो कभी SC/ST आयोग में ताला मार देते हैं, कहीं भी अगर न्याय नहीं मिलता है तो कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में भी ताला मारने का हुनर रखता हूँ, दावा रखता हूँ। तो गोल्डन दास का ये हिम्मत और जुनून या इंस्पिरेशन कहा जाए कहाँ से मिलता है, क्योंकि आप उनके साथ काफ़ी उनका कवरेज वगैरह करते रहते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, समाज जो है ना, जो व्यक्ति अच्छा नेतृत्व करता है, जो समाज की लड़ाई लड़ता है और जो समाज के लिए हमेशा सड़कों पर उतर कर संघर्ष करने का काम करता है, समाज के लिए हमेशा 24/7 अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार रहता है, समाज ऑटोमेटिकली उसको हीरो अपना मान लेता है। और आप पहले के भी देखें जितने सारे तमाम बहुजन समाज के जो लीडर बने हैं जो कि नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाए हैं, वो चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, दलित पैंथर के तमाम जो साथी रहे, वो किस लिए पहचान बनाए? इसलिए क्योंकि वो सड़कों पर उतर कर काम करे, लोगों के पक्ष में काम किए और लोगों ने उन्हें अपना हीरो मान लिया। सेम वही काम आज गोल्डन दास जो है अपना काम कर रहे हैं। और गोल्डन दास जिस तरीके से अपना काम करने का गोल्डन दास का तरीका है, मैं तो मानता हूं कि एकदम अलग काम कर रहे हैं गोल्डन दास। जिस तरीके से बिहार में दलितों के ऊपर जुल्म शोषण और जिस तरीके से जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया है, अगर मुझे लग रहा है कि बोलने को तो सब बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन धरातल लेवल पर उतर कर कोई सबसे ज्यादा न्याय दिलाने का काम कर रहा है तो वह है गोल्डन दास। और गोल्डन दास इस मामले में मैं कहूँ तो बड़े बड़े एक से एक बढ़कर दिग्गज नेताओं को जो है मुझे लगता है कि इस मामले में पीछे कर चुके हैं और लोगों को भाई न्याय दिलवाते हैं तभी तो लोग उनके साथ जो है जुड़ते जा रहे हैं। जो लोगों को न्याय दिलवाए हैं, लोगों के दिलों पर राज करने लगे हैं। और देखिए, आज गोल्डन दास जिस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से मीडिया कवरेज उनको मिलती है, जिस तरीके से उनका वीडियो वायरल होता है, वो चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो, हर जगह के पीड़ित लोग जो गोल्डन दास के आज पास फोन कर रहे हैं। तो इसका और सिर्फ गोल्डन दास का काम का इसका श्रेय जाना चाहिए। और गोल्डन दास जिस तरीके से काम करते हैं, वो काम की वजह से पूरा लोग जो है उनको हीरो मान रहे हैं। तो गोल्डन दास जिस तरीके से थाना में जाते होंगे, आपने देखा होगा कि लोग हम तो बहुत सारे लीडर को देखते हैं कि थाना में जाते हैं और कहते हैं कि सर देखिए काम करा दीजिए किसी तरीके से, सर प्लीज काम करा दीजिए सर, ऐसे करके आ जाते हैं। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर करेंगे तो सड़कों पर उतर कर जय भीम बोलते हैं। जय भीम बोलने में बुराई कोई नहीं, बोलना चाहिए। जय भीम बोलते हैं, प्रशासन के मुर्दाबाद के नारा लगाते हैं और चले आते हैं और न्याय क्या 0/0 ये मिलता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई जो है बिना सड़कों पर उतरे डायरेक्ट जहां मुद्दा है, जहां से काम होने वाला है थाना, वहां पर सीधे ताला मारता है। आप सोचिए वसंत जी, आपका कटा है पैर और आप इलाज करा रहे हैं हाथ का, तो ठीक होगा? नहीं ठीक होगा।
जहां आपका पैर कटा वहां पर पट्टी बांधिएगा तब ना ठीक होगा। अब कटा है पैर और आप हाथ में बांध रहे हैं पट्टी और उसमें मलहम लगा रहे हैं तो ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। तो अगर आपकी समस्या अगर थाने से है तो थाना में ताला मारो, अगर आपकी समस्या सुप्रीम कोर्ट से है तो सुप्रीम कोर्ट में ताला मारो, अगर आपकी समस्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग से है तो उसमें ताला मारो। ये बाकायदा जो गोल्डन दास है वो करते हैं और यही वजह है कि आज सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। देखिए गोल्डन दास में लाख आप कमियां निकाल सकते हैं, लाख कमियां हो सकती है और होनी भी चाहिए। आप एक व्यक्ति के विचारधारा से आप सहमत और असहमत हो सकते हैं, दो तरह की विचारधारा है। तो आप गोल्डन दास के कई मामलों में उनके कामों से या फिर उनके तरीकों से आप असहमतियां व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन गोल्डन दास को आज की डेट में, आज की स्थिति परिस्थिति में आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि आज गोल्डन दास जो है उम्मीद बन गए हैं और उम्मीद ऐसे नहीं बने हैं भाई। गोल्डन दास से पहले भी तो बहुत सारे नेता रहे हैं बिहार में, उनका इतना नेशनल लेवल पर जिस तरीके से आज गोल्डन दास का एक नाम निकल कर आया है, कहीं भी अत्याचार होता है, कहीं भी जमीन हड़पा जाता है, कहीं रेप मर्डर हो जाता है, तो बहुत सारे नेता हैं, लेकिन फोन कहा जाता है कि भाई देखो ना वो लड़का को थोड़ा याद करो ना, गोल्डन का है वो देखो ना न्याय दिला देता है। तो इस तरीके से तो कहीं ना कहीं गोल्डन जिस तरीके से काम करता है तो लोगों के दिमाग में इस चीज़ को डर चला गया है कि नहीं गोल्डन दास न्याय दिलवाते हैं और निश्चित तौर पर हम उनको ज़्यादा कवरेज हम करते हैं, ज़्यादा कवरेज जनतंत्र खबर को मिलता है, तो निश्चित तौर पर हमको बहुत करीब से समझे हैं। और जिस तरीके से न्याय दिलाते हैं बसंत जी, जैसे जैसे वो न्याय दिलवाते हैं वो तमाम लोग उनके पीछे चल पड़ते हैं और आज एक बहुत बड़ा करवा जो है गोल्डन दास के पास हो गया है, जिसे अब कम नहीं किया जा सकता और लगातार वो इनक्रीज ही हो रहा है। तो निश्चित तौर पर इस लड़ाई में, इस मुहिम में जाति पाति से ऊपर उठकर गोल्डन दास को सपोर्ट करना चाहिए। गोल्डन दास पे एक सवाल उठ रहा है और उठता भी है हमेशा से। कहा जाता है कि गोल्डन दास जो है अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं। जैसे हरामखोर कहते हैं, मलाई चाटने वाला कहते हैं, मलाई चापने वाला, और कभी कभी तो एक बार जो थाने में गए थे SC थाना में, वहाँ पर तो थानेदार को कुत्ता तक बोल दिए थे। मुझे लगता है कि गोल्डन दास का ये तरीका सही है। आपके नज़र में बसंत जी हो सकता है और जो दर्शक लोग देख रहे हैं उनके नज़र में मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये ऐसा असहमत हो, लेकिन गोल्डन दास अपने जो शब्द बोलते हैं वो सही बोलते हैं। उसको ऐसे समझ लीजिए, जब आपकी बेटी बहनों के साथ होता है बलात्कार और बलात्कार होने के बावजूद भी आप थाना में जाते हैं, आप SP के पास जाते हैं, SSP के पास जाते हैं, DGP के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर ये कहते हैं कि सर प्लीज़ न्याय दिलवा दीजिए ना, सर मेरी बहन का रेप हो गया है, न्याय दिलवा दीजिए ना, सर मेरा ज़मीन जो है हड़प पड़ गया है, सर न्याय दिलवा दीजिए ना। अगर इस तरीके से गिड़गिड़ाइएगा तो न्याय आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपका फाइल फेंक देता है, देखबो नहीं करता है। ये स्थिति आज की डेट में, इसलिए गोल्डन दास जितना एग्रेसिव के साथ बोलता है, हरामखोर बोलता है। हरामखोर मतलब क्या? हरामखोर कोई गाली नहीं है, हरामखोर को मतलब जो मतलब कि बिना काम किए हुए जो खाता है वो हरामखोर है। तो निश्चित तौर पर जो गोल्डन दास कहते हैं वो एग्रेसिव से बोलते हैं, डांटते हैं, तभी तो एक्शन होता है। अगर वो इसी तरीके से गिड़गिड़ा कर कह देते कि सर मेरी बहन के साथ रेप हो गया, आप मुझको न्याय दिला दीजिए, नहीं तो मैं सड़कों पर उतरूंगा, मैं जो है प्रदर्शन करूंगा, जाम करूंगा चक्का। अगर इस तरीके से आपको न्याय मिल जाता है तो करिए। हम तो बहुत सारे लोग को देखे सड़कों पर उतरते हुए, लेकिन न्याय आज तक किसी भी मामले में जो है तमाम लोग सड़कों पर उतरे हैं, न्याय नहीं मिला है। लेकिन गोल्डन दास देखे हैं कि सड़कों पर न उतर के जहाँ समस्या है वहाँ, यानी थाना में समस्या है थाना में ताला मारे और न्याय जो 2 मिनट के अंदर छीनने का काम गोल्डन दास जो है करते हैं। तो जिस तरीके से थाना व्यवहार करता है लोगों के साथ, अगर गोल्डन दास उस तरह का व्यवहार थाना अध्यक्ष के साथ करता है, दरोगा के साथ करता है, SSP के साथ वैसा करता है, तो निश्चित तौर पर गोल्डन दास अपने जगह पर सही है। क्योंकि आप थाना में जाइए, आपको बैठने तक कुर्सी नहीं देगा। तो ऐसे लोगों को बताइए क्या कहना चाहिए। एक और सवाल उठाया जा रहा है आम पब्लिक के द्वारा, और ये कहा भी जा रहा है कि गोल्डन दास अपनी बहुजन आर्मी बना लिए हैं, और ये सवाल कहा जा रहा है कि उनको भीम आर्मी में काम करना चाहिए। और दूसरे तरफ और लोग हैं सवाल का पूछ रहे हैं और कह रहे हैं अभी, और सजेशन भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि गोल्डन दास जो है भीम आर्मी का विकल्प बनते हुए नजर आ रहे हैं पूरे बिहार में। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से पहले काम करती थी वो अब काम नहीं कर रही है, निष्क्रिय बहुत लंबे समय से चल रही है। तो एक स्पेस मिला भीम आर्मी को और आज़ाद समाज पार्टी को, उस स्पेस का फायदा चंद्रशेखर आज़ाद को मिला और चंद्रशेखर आज़ाद देखिए नेशनल लीडर बने, नगीना से जीते। तो जिस तरीके से BSP निष्क्रिय हुई तो भीम आर्मी जो सक्रिय होकर अपनी पहचान बना ली। अब अगर भीम आर्मी थोड़ी सी भी स्पेस छोड़ती है
टूर्स स्पेस का सीधा फायदा जो है गोल्डन दास को होगा। और जैसा कि बिहार में देख रहे हैं, भीम आर्मी बहुत अच्छी काम कर रही है। अब देखिए राजस्थान में देखिए अच्छी काम कर रही है, मध्य प्रदेश में अच्छी भीम आर्मी कर रही है, उत्तर प्रदेश में भी जो है अच्छी काम कर रही है, लेकिन बिहार में भी काम कर रही है भीम आर्मी, अच्छी ठीक काम कर रही है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं कर पा रही जितना गोल्डन दास कर रहे हैं। गोल्डन दास जिस तरीके से कहा जहाँ कहीं भी समस्या है जाकर थाना में ताला मार देते हैं और भरपूर जो है थाना अध्यक्ष को दरोगा को सुनाने का काम करते हैं और वहाँ से तब तक नहीं हटते हैं जब तक से जो है न्याय नहीं मिल पाता है। तो मुझे लगता है कि गोल्डन दास इस तरीके से काम करते रहे और भीम आर्मी इसी तरीके से लापरवाह जो है बनती रही तो निश्चित तौर पर उसका फायदा गोल्डन दास को मुझे लगता है कि होगा। अभी तो मैं इसको बिहार लेवल पर देख रहा हूँ और ऐसी बात नहीं है कि बिहार में भीम आर्मी है, कुछ जिला में मैं देख रहा हूँ कि भीम आर्मी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। जैसे कि बक्सर जिला हो गया, बक्सर में भीम आर्मी जो है अच्छा खासा काम कर रही है, तो मैं इसको मैं अच्छा मानता हूँ। गया में भी ठीक ठाक भीम आर्मी जो है काम कर रही है। तो कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर भीम आर्मी ठीक ठाक काम कर रही है, लेकिन बहुत सारा ऐसे जगह है जहाँ पर भीम आर्मी जो है बिल्कुल भीम आर्मी को लोग पिटा रहे हैं। आप हम डाल देंगे कमेंट में, चाहे आप वीडियो जो दर्शक देखे होंगे उनको हम शायद देखे होंगे जनधन तौर पर। भीम आर्मी के लोग जब पिटा रहे हैं तो गोल्डन दास जी के पास फ़ोन कर रहे हैं कि देखो ना मेरे साथ जो है इस तरह का हो गया। एक ललित राम है, भीम आर्मी का गढ़वा जिला अध्यक्ष हैं, झारखंड में पड़ता है। मेरे साथ गोल्डन दास जी जा रहे थे और फ़ोन आया जिला अध्यक्ष भीम आर्मी के, सोचिए जिला अध्यक्ष गढ़वा जिला झारखंड में पड़ता है। वो व्यक्ति कहा कि हमको मार दिया गया और हमको न्याय नहीं मिला। सोचिए भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष, उसको मारा गया और उसको न्याय नहीं मिल पाया। वो व्यक्ति गोल्डन दास के पास फोन करता है और कहता है कि आप ही न्याय दिलवा दीजिए। तो अब ये बताइए कि भीम आर्मी के उम्मीद गोल्डन दास बन गए इस तरह से देखा जाए तो। लेकिन गोल्डन दास जिस तरीके से अभी काम कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से काम करते आ रहे हैं और भीम आर्मी अभी जो निष्क्रिय ज़्यादातर दिख रही है बिहार में, अगर इसी तरीके से रही तो निश्चित तौर पर इस गैप का फायदा गोल्डन दास को मिला। जैसे बीएसपी ने निष्क्रिय लंबे समय तक रही, एक बहुत बड़ा जो है काम नहीं की, रोडों पर नहीं उतरी, तो एक स्पेस मिला चंद्रशेखर आज़ाद को। चंद्रशेखर आज़ाद जी नेशनल लीडर के रूप में आज उभर गए हैं और लगातार उनका दिन प्रतिदिन कद बढ़ता जा रहा है। उसी तरीके से अगर भीम आर्मी थोड़ा बहुत भी स्पेस छोड़ती है और जिस तरीके से जिस काम के लिए भीम आर्मी जानी जाती है, अगर उसमें थोड़ी भी कोताही बरतती है तो उसका फायदा सीधे तौर पर गोल्डन दास को होगा। मेरा अगला सवाल है कि गोल्डन दास जी दिल्ली गए थे, आप भी कवरेज करने के लिए दिल्ली गए थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी से मिले गोल्डन दास जी, क्या बात हुआ, किस चीज़ पे बात हुई उन लोगों के बीच में? अभी तो गोल्डन दास ही बता पाएंगे कि क्या उनसे बात हुई, लेकिन मुझे लगता है कि चाहे गोल्डन दास हो, बहन कुमारी मायावती हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, उदित राज हो, रामदास अठावले हों, बहुजन समाज के कोई भी लीडर हो, एक मंच पर आना चाहिए। ऐसे संगठन बनाने से क्या क्या होता है, नहीं कि संगठन अलग अलग बनाए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें गुटबाजी अलग अलग करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब चुनाव आए तो कम से कम एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए। गुटबाजी हो रही तो अच्छा हो रहा है कि अलग अलग संगठन बन रहे हैं, ठीक है बनना चाहिए भाई, और सवर्णों में भी ऐसा है, लेकिन जब चुनाव आता है ना तो वो लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाता है और चुनाव निकाल लेता है। तो ये दलित जितनी सारी पार्टियां हैं जो बहुजन समाज की पार्टियां, उसे समझना पड़ेगा इस चीज़ को। और बाकायदा इस मामले में मुझे लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी को इस पहल करनी चाहिए, चंद्रशेखर जी को पहल करनी चाहिए, तमाम जो सीनियर जो लीडर हैं उनको पहल करनी चाहिए, और जो जो छोटे छोटे दल बनाकर काम कर रहे हैं उनको फ़ोन करके बुलाना चाहिए, अपना ईगो को त्याग करके कि नहीं आइए आप मेरे साथ काम करिए। और उस कड़ी मुझे लगता है कि ये बहुजन समाज का जो कारवा है वो आगे जाएगा। और जो आज दलितों की स्थिति है, शायद ऐसी स्थिति तमाम नेता एक मंच पर आ जाए, एक प्लेटफॉर्म पर आए तो नहीं होगा। बहुत जाति को लेकर भी उठ रहा है। कौन सा जाति है? हाँ, एक और सवाल लेना चाहेंगे मित्रों, और वो सवाल है, मुझसे छूट गया, मिस हो गया। वो सवाल है कि गोल्डन दास पर सवाल उठ रहा है, गोल्डन दास पर सवाल उठ रहा है, कहा जा रहा है कि वो कौन से जाति के हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये भी सवाल कहा जा रहा है कि वो गोल्डन दास चमार जाति के नहीं हैं। तो बसंत जी ही बताएंगे कि वो गोल्डन दास चमार जाति से बिलोंग करते हैं या फिर कोई ऐसी कैटेगरी के अन्य जाति से हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल बसंत जी, ये बायात सवाल है, और जो लोग भी इस तरह के सवालों में उलझुल पढ़कर टिप्पणी करने का काम करते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें जो है दूरदर्शिता की कमी है। गोल्डन दास जो कहते हैं कि वो चमार नहीं है, हम कहते हैं चलिए मान लेते हैं गोल्डन दास चमार नहीं, वो ब्राह्मण मान लेते हैं, छोड़िए। आप जो कहते हो कि दबगर है, गोल्डन दास बहुत लगाते हैं, कुछ लोग पासवान लोग कहते हैं, कुछ लोग चमार कहते हैं, कुछ लोग दबगर कहते हैं। तो हम कहते हैं कि गोल्डन दास ना चमार है, ना दबगर है, ना पासवान है, चलिए गोल्डन दास को ब्राह्मण ही मान लीजिए आप। लेकिन वो व्यक्ति जो है SC/ST OBC के लिए लड़ रहा है ना, तो वो जो है आपके लिए मसीहा है कि नहीं है। मामला ये नहीं कि गोल्डन दास कौन सी जात का है, मामला ये है कि गोल्डन दास किस तरीके से काम कर रहा है, किस जाति के लोगों को जो है न्याय दिलाने का काम करता है। गोल्डन दास कभी भी जो है देखेंगे बसंत जी, तो जाति के नाम पर किसी को जो है न्याय नहीं दिलाते हैं। गोल्डन दास अब किसी भी जाति को, अगर आप पीड़ित हैं
तो सीधे तौर पर आपको न्याय दिलाने का काम करते हैं। और अभी तो 2 दिन पहले ही वीडियो जनतंत्र पर डाले हैं। एक ब्राह्मण जाति की महिला आई थी, वो निफ्ट कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रही थी और उसको परेशान किया जा रहा है, वो गोल्डन दास के पास आई। सोचिए, ब्राह्मणों का कहें तो एक तरीके से बीजेपी से रिलेशन बहुत अच्छा है, तो जो काम बीजेपी नहीं कर पा रही है गोल्डन दास उसके उम्मीद बन गए। और ब्राह्मण जाति की महिला बेटी गोल्डन दास से फाइनल हाँ, जाति क्या है किसका? गोल्डन दास की। हम वही तो कहे कि गोल्डन दास की जाति का ये मैटर ही नहीं करता है बसंत जी। गोल्डन दास कौन सा जाति है मैटर नहीं करता है, लेकिन रियलिटी है कि गोल्डन दास जी चमार हैं। सच्चाई आपको वीडियो बता में खुद बोले हैं कि मैं हाँ, चमार गोल्डन दास जी चमार हैं। लेकिन मामला ये नहीं है कि गोल्डन दास जी चमार हैं, दुसाद हैं, बनिया है, क्या है। हम कह रहे हैं कि ब्राह्मण हैं, लेकिन आपको न्याय दिलाते हैं तो आपसे आपके मसीहा वो हुए। तो इसीलिए जो लोग उनके जाति के ऊपर सवाल उठाते हैं, उनके जो व्यक्तिगत जीवन है, मुझे लगता है कि जो लोग उनके जाति के ऊपर सवाल उठाते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करने का काम करते हैं, कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं, अगर वो व्यक्ति खुद के ऊपर इतना काम करें तो शायद जो है गोल्डन दास के ऊपर सवाल उठाने की जरूरत नहीं आएगी। इसलिए गोल्डन दास पर सवाल उठाइए कम, अपने जो है गिरबान में झांकने की जरूरत है। और वो नहीं कहा जाता है कि डालकर अपने किरदार पर पर्दा। लोग कह रहे हैं कि जमाना खराब है, तो अपना भी किरदार भाई आप निभाइए। और गोल्डन दास जिस तरीके से काम करते हैं, आप ठीक है, आप उनसे असहमत हो सकते हैं, उनकी जाति के नाम से, उनके काम करने के तरीके से आप उनसे असहमत हो सकते हैं। लेकिन ये भी मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि आज बिहार में सबसे ज़्यादा कोई दलित के मामलों में न्याय दिलाने का काम कर रहा है। देखिए, रोड पर बहुत सारे लोग उतर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि सड़कों पर उतर रहा है, संगठन उतर रहा है दलित के मुद्दे को लेकर, लेकिन सड़क पर उतरना अलग बात है और न्याय छीनना अलग बात है। और फिलहाल न्याय छीनने के मामले में गोल्डन दास जो है आगे है। और फिलहाल तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं, गोल्डन दास को इस मुद्दे पर जो है साथ देना चाहिए। और जिस तरीके से गोल्डन दास ने लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे भारत, बिहार छोड़िए, पूरे भारत के लोगों का जो है फोन आ रहा है और तमाम लोगों की उम्मीद जो है बनते जा रहे हैं। इसलिए गोल्डन दास का साथ तमाम बहुजन लोगों को देना चाहिए, ताकि गोल्डन दास जो है ताकतवर हों और न्याय आपको दिलाने में और प्रबल और सबल हों। चलिए, तो ये थे नरेंद्र बसंत जी, जिन्होंने गोल्डन दास पे आपके सारे सवालों का जवाब दिए। बाकी अगर आप लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं और कुछ सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो अभी टाइम है, आप पूछ सकते हैं। अन्यथा आप वीडियो को एंड करने के बाद भी आप सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब मेंशन करके दिया जाएगा। बाकी तब तक ठीक है, जय भीम। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।